हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग लंच ब्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ केले के कोफ्ते की सब्जी। इसी के साथ में केले के छिलके की चटनी बनाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे हम सिंपल घर के सामान से ही बनाने वाले हैं, बिना किसी क्रीम बिना किसी काजू का इस्तेमाल किए। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कच्चे केलों को धो करके काट लिया है। अभी कुकर में पानी लेंगे, केले ऐड कर देंगे, साथ ही में हल्दी नमक ऐड कर देंगे जिससे कि ये काले नहीं पड़ेंगे। ढक्कन लगा के हाई गैस फ्लेम पर 2 सीटी आने देंगे। अभी हम गैस की दूसरी साइड एक पतीले या कढ़ाई में पानी लेंगे और इसमें केले के छिलके ऐड कर देंगे और इसे सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। तो इसे उबलने देते हैं। यहाँ खलबत्ते में मैंने 10 से 15 कली लहसुन की ऐड की है, अदरक का टुकड़ा ऐड किया है और इसे दरदरा कूट लेंगे। लहसुन और अदरक की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अभी एक बड़े साइज को प्याज को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और एक अलग कटोरी में निकाल के रख दिया है। अभी उसी जार में हम एक टमाटर का भी पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी जो केले के छिलके हमने बॉईल होने के लिए रखे थे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें हम एक जाली पर निकाल लेंगे। यहाँ कुकर में 2 सीटी आ चुकी है और इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो केले को निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे वेजिटेबल मैशर से मैश कर दिया है। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच प्याज का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। 1 केले के लिए 1 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करिएगा, 2 केलों के लिए 2 बड़ा चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्ची पाउडर, 8 से 10 काली मिर्ची को दरदरा कूट के ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से ये अंदर से अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। पानी का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, बैटर बनाने के बाद हाथों को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हाथों में तेल लगा लेंगे। उसके बाद हम कोफ्ते बना के तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, जो कोफ्ते का मिश्रण है ना वो हाथों में चिपकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने सरसों के तेल को गरम कर लिया है। तेल हमें मीडियम गरम करना है और इसे मीडियम गैस फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। हाई गैस फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। लो पर भी मत करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल अंदर तक फ्राई हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे जीरा, दरदरा कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा सौंफ ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ के ऐड कर दिया है और जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था ना वो ऐड कर देंगे और इसे हम मीडियम या हाई गैस फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। यहाँ पर जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे, गरम मसाला ऐड कर देंगे, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, आधा छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्ची ऐड की है, हींग ऐड कर देंगे और सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ टमाटर यानी कि टमाटो प्यूरी, साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे और टमाटर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और ये कढ़ाई को छोड़ने नहीं लग जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर वगैरह है अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड करूँगी क्योंकि जो कोफ्ते हैं ना वो पानी को बहुत ज़्यादा सोक करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे क्योंकि नमक हमने टमाटर को पकाते टाइम ही डाला था, तो उसी हिसाब से ऐड करिएगा। इसे अच्छे से मिला करके ढक करके इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो आप
देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेवी है उसमें बॉईल आ गया है। अभी हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो कोफ्तों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए हाई गैस फ्लेम पर पकाएंगे। कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मलाई लिए, फ्रेश मलाई जो होती है वो ऐड की है, बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो ऐड करिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ज़्यादा मत करिएगा नहीं तो जो कोफ्ते हैं ना वो इसमें घुल जाएंगे। और यकीन मानिए ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटते रह जाएगा। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और यहाँ पर सब्जी हमारी तैयार है। अभी आपको ग्रेवी पतली लग रही होगी, लेकिन ठंडी होने के बाद ये थिक हो जाएगी और ग्रेवी कम हो जाएगी, क्योंकि जो कोफ्ते हैं ना वो ग्रेवी को सोक कर लेंगे। अब हम केले के छिलके की चटनी बनाएंगे। तो जार में छिलके ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते ऐड कर देंगे, धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कली, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यकीन मानिए ये चटनी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा। यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे ताकि जो चटनी ना थोड़ी तीखी और खट्टी बन के तैयार हो। तो यहाँ चटनी हमारी बनके तैयार है। अगर आपने कभी केले के छिलके की चटनी ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा मेरे कहने से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। वैसे भी हम केले के छिलकों को फेंक ही देते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार चटनी बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। यहाँ पर मैंने रोटियां भी सेक ली हैं। तो यहाँ पर लंच हमारा बिल्कुल बनके तैयार है और आप देख सकते हैं जो कोफ्ते की ग्रेवी पहले से कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। यहाँ पर चटनी रख दी है, थोड़ा सा सैलेड रख दिया है, फ्रूट्स रख देंगे और 4 रोटी रख देंगे। और यहाँ पर जो लंच बॉक्स है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसे रख देते हैं लंच बैग में। और कैसी लगी आपको मेरी आज की ये लंच वीडियो मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।